हेलो दोस्तों। तो क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 11.2 बालाजी प्रकाशन से उच्चतम तथा निम्नतम फलन के अनुप्रयोग के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से कंप्लीट किया है रिलेशन एंड फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो पार्ट 6 है, 13 है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध करना है एक दी हुई भुजा को यहाँ एक दी हुई भुजा है, दी हुई भुजा को कर्ण मानकर, तो ये याद रखिए, ये यहाँ पर हमें गिवन है दी हुई भुजा, यानी ये इतना पार्ट हमें गिवन है भैया, है ना। तो कर्ण हमें दिया गया है, कर्ण हमें दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक। कर्ण मानकर, जो भुजा दी गई उसको कर्ण हमने मान लिया, ठीक है। मानकर समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने पर क्षेत्रफल उच्छिष्ट होगा, और यह भी सिद्ध करना है यदि शेष दो भुजाएं बराबर हो। तो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो प्रूफ में देखते हैं भैया, ठीक है। तो हमें जो गिवन है, दिया है, क्या दिया है भैया, जो भुजा है वो कर्ण है, कर्ण भुजा दी गई है। त्रिभुज की कौन सी भुजा दी गई है, कर्ण भुजा, और कर्ण भुजा दी गई है तो उसको हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, और यही हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इससे हमको खींचना क्या, एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा, समकोण। तो हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो। और हम सब लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि समकोण 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है, कर्ण। और ये हमको दी गई है, क्या माना गया है, इसको के माना गया है, ठीक है। एक अगली भुजा हम मान ले रहे हैं एक्स, ये वाली भुजा हम मान रहे हैं। एक माना, एक भुजा, एक कोई भुजा मान ले रहे हैं, कितनी है, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक अन्य कोई भुजा हमने मान ली है जो कि कितनी है भैया, एक्स है। इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, ये हो गया। तब तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या होगी, यहीं पर सबकी ये दे रहे हैं तीसरी भुजा। अगर हम नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। तो ए सी कितना है, के है, बी सी हमने कितना माना है, ये हमारा क्या था, बी सी था, ठीक है। तो तीसरी भुजा हमारी क्या बची है, ए बी, उसका मान क्या आएगा, तो इसका मान हम देखेंगे। तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है हमारा, के बराबर लंब स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही तो है, प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारा भैया, ए बी का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना बचा, ए बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया भैया, अंडर रूट का के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार अगर हम मान लेंगे। अब क्षेत्रफल ही क्या है, उच्चिष्ट। हमने बताया था जो भी उच्चिष्ट होगा वही हमारा क्या होता है, फलन।
जो भी उच्चतम या निम्नतम होगा, जिसका भी मान हमें उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना, वो हमारा फलन होता है। तो हमारे पास फलन कितना है? फलन हमारा है, फलन किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हमारा फलन है। यही हमारा क्या है? फलन है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? समकोण त्रिभुज ए मान लेते हैं, एरिया है ना, ए बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। ये तो होता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा है? ABC। तो A इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखते हैं क्या यहाँ पर कर्ण भुजा का कोई यूज है? नहीं। आधार और लंब, आधार और लंब क्या होते हैं? तो जो वे भुजाएं, त्रिभुज की वे भुजाएं जो परस्पर लंब हों, तो उनमें से एक क्या बन जाती है? आधार, और जो दूसरी है वो क्या बन जाती है? लंब। तो ये हमारी क्या बन गई? आधार। ठीक है, तो ये हमारा आधार बन जाता है, बेस बन जाता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है, यानी हाइट, ऊंचाई। तो बराबर में 1/2 गुणा आधार कितना हमारे पास? AB गुणा ऊंचाई कितनी है हमारे पास? BC। वैल्यू रखेंगे 1/2 गुणा आधार AB कितना हमारे पास आया था? अंडर रूट का k² - x² गुणा BC कितना है माना गया था? x। कितना माना गया था भैया? x माना गया था। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर? वर्ग। सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताए थे कैसे क्या करना है पिछले वीडियोस में। तो वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? A²। और A² को ही क्या मान लिया जाता था? Z। A² को ही क्या मान लिया जाता था? Z या फिर A। जब 2 मान लिया, जो A है उसका मान कितना है? 2 आया है। तो 2 जब उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा तो इसका वर्ग भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, यानी 2 का वर्ग 4। अगर हमारा मान एरिया जो है उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी उसका मान बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा। ठीक है, छोटा होगा छोटा आएगा, बड़ा होगा तो बड़ा आएगा। हमेशा Z मान लिया जाता है। बराबर 1/2, ये रूट हट जाएगा। 1/2 का वर्ग कितना होता है भैया? 4 होता है। 2 दूना 4 इसका वर्ग, और यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना बचा? k² - x², और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x²। गुणा कराएंगे तो अब की बार फलन A² की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Z। ठीक है, गुणा कराएंगे 1/2 x² का k से गुणा कराएंगे, k² से, तो 1/2 k² x², 1/4 है। ठीक है, माइनस 1/4 x² का x² से, तो 1/4 x⁴। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंटिएशन करेंगे। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन है? देखो x का। ठीक है, फंक्शन एक ही है, k तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ z बराबर 1/4 k² कांस्टेंट, और x² का क्या होता है? 2x माइनस 1/4 कांस्टेंट है। x⁴ का कितना होता है? 4x³। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 2 से ये वाला कैंसिल, तो बचा कितना? 1/2 k²x माइनस यहाँ पर कितना बचा? x³। अब हम क्या करते हैं? अगेन डिफरेंटिएशन करते हैं। ठीक है, दोबारा अवकलन करते हैं। तो अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा? अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, अभी भी x का ही है, x का।
तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ z इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर अभी भी कांस्टेंट है, इनटू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स क्यूब का कितना होता है 3x²। अब हम करेंगे क्या, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा मान के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आती है हमारी, कौन सी, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारी, डी डी एक्स ऑफ जेड, फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो है हमारा। तो ये क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। कितना आया था हमारा 1/2 के स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, x है। यहाँ पर क्या बचा 1/2 के स्क्वायर माइनस का x² इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। एक बार x को 0 के बटे में डालेंगे तो 1/2 के स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 के बटे में डालेंगे, ये 0 का, ये इधर आ जाएगा x² तो कितना हो जाएगा, तो x² इधर आएगा तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 के स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी k/√2, ये हो जाएगी वैल्यू k की, x की। ये x तो लेना नहीं है, नहीं लेंगे, इसमें दो चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस, लेकिन x एक भुजा है और भुजा कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा और नेगेटिव वाला भी नहीं होगा, तो इसलिए कौन सा चिन्ह लेते हैं हम सदैव, पॉजिटिव लेते हैं। अब हम चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कैसा आया है, d2 dx2 ऑफ z, किस पॉइंट पर हमको चेक करना, x इज इक्वल्स टू k/√2। तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, k² के बटे में कितना है 2 माइनस का 3x², x² रखना भैया है ना, x² हमारे पास कितना है 1/2 k², 1/2 k², यानी k² के बटे में 2। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3k²/2 है, ये 1k²/2 है, हल करेंगे तो माइनस का 2k²/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, मान कितना है k², k माइनस का है तो यानी ऋणात्मक, यानी x बराबर कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू k/√2 पर। फलन हमारा क्या माना गया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो हमारा फलन था। क्या होगा, माइनस आ रहा है, यानी माइनस किसको प्रदर्शित करता, उच्चिष्ट को, उच्चिष्ट है। ये पहला प्रूव्ड हुआ हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये भी दिखाना है कि जो दोनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो एक भुजा कितनी आई है, एक भुजा हमारे पास आई है x बराबर कितना आया है, x बराबर k/√2, ये एक भुजा आई है। अगली भुजा जो है b है, यानी ये वाली भुजा कितनी आई है, ab, अंडर रूट में k² माइनस x का स्क्वायर करेंगे, x² कितना है k²/2 है ना। तो ये एक k², ये आधा k², एक में से आधा घटाएंगे तो आधा k², वो भी किस में, रूट में, k² रूट के बाहर आएगा तो k बचेगा और नीचे रूट ही लगा रहेगा। ये बन गई तीसरी भुजा, कौन सी, AB। देख सकते हैं ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर आ रही हैं, यही प्रूव्ड करना था। सब सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहना। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा प्रत्येक भुजा की माप, जो बराबर भुजाएं हैं तीनों
उनकी माप जो है 6 सेमी है। समलंब चतुर्भुज के उच्चिष्ट क्षेत्रफल, तो हमें ये दिया गया है यहाँ पर, ये जो दिया गया है हमारा यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा हो गया फलन, ठीक है। और दिया क्या गया है, प्रत्येक की माप जो है 6 सेमी है, ये हमारा कांस्टेंट है। भुजा की माप जो 3 बराबर भुजाएं हैं वो भी दिया गया था, और इसमें प्रत्येक भुजा की माप जो तीनों भुजाएं हैं उनकी माप जो है 6 सेमी है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर हो। कोई 2 भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए समलंब चतुर्भुज की, ऐसे। इसमें 2 भुजा आमने सामने की समांतर है, बाकी चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जब कहेगा क्वेश्चन में तब तो ठीक है, अगर कह नहीं रहा है तो हम क्या लेते हैं, हमेशा अलग अलग, ठीक है। तो कौन कौन सी भुजा बराबर हो सकती, ये तो बराबर हो ही नहीं सकती, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर हो सकती। इसका नाम देंगे ABCD, ठीक है। ये कितनी दी गई है, 6 सेमी, ये भी है, ये भी है 6 सेमी, आपस में बराबर है 3 भुजाएं, ये भी है 6 सेमी। ये वाली निकालनी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं भैया, लंब डालते हैं, ऐसे। तो हम देख सकते हैं ये आमने सामने की भुजा है तो आपस में बराबर हो जाएगी 6 सेमी। आयत बनता है ना, अगर लंब डाल देते हैं तो ये आयत बनता है। इसका नाम दे देंगे E, इसका नाम दे देंगे F, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये वाली भुजा कितनी है हमको पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और ये भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फलन हमको दिया ही गया है, फलन हमारा क्या है, सॉल्यूशन। फलन हमारा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फलन है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो पता ही होगा, कितना होता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम A से लिख रहे हैं, क्षेत्रफल को किससे लिख रहे हैं भैया, A से। कितना होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी, लंबवत दूरी है, वो चीज। समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब, लंब कितना है यानी ऊंचाई कितनी है, h, ठीक है। कोई दिक्कत, h हमको पता नहीं, चलिए h का मान पहले हम निकालते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा, AED में कौन सी थ्योरम लगानी है, पता तो चल ही गया होगा, पाइथागोरस। क्योंकि 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा समकोण है, तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज में केवल और केवल कौन सी प्रमेय लागू होती, पाइथागोरस प्रमेय। केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है पाइथागोरस भैया, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 6 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारे पास, h स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास, x स्क्वायर। हमको h का मान निकालना है, तो x स्क्वायर इधर आएगा, 36 माइनस का x स्क्वायर, ये किसका मान आया, h स्क्वायर का। तो h का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, 36 माइनस x स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में थे। चलिए a बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, पहली समांतर भुजा कौन सी है, 1 ऊपर 6, नीचे वाली समांतर भुजा ये कितनी है, x प्लस ये कितना है 6
प्लस उधर वाला कितना है x गुणा ऊंचाई कितनी आई है h का मान अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 6 और 6 12 x और x 2x 2 बाहर ले लेंगे x और x 2x था 2 बाहर चला गया x 6 और 6 12 2 बाहर गया तो 6 ही बचेगा गुणा में अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। देखिए क्या फलन में कांस्टेंट क्या है 36, बाकी कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंटिएशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वर्ग ना करें तब। कॉन्सेप्ट तो जान ही गए हैं, रूट लगा है वर्ग निकाल सकते हैं, उसको जेड मान लेंगे। तो a इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे सेकंड, गुणा में है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x के फंक्शन। तो फर्स्ट पहले करूँ कि इंटू dx ऑफ सेकेंड, सेकेंड हमारा कितना है अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड ये है 36 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटू dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारे पास x प्लस 6, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, बढ़िया आसानी से देखिए डेरिवेटिव तो जानते ही हैं हम लोग। तो a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर कितना आया है 36 रूट में माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स को पहले रूट वाला बाहर वाला अवकलन रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर कितना था ये वाला पूरा रूट वाला फंक्शन था, तो ये हो गया इनटू हमने एक्स के लिए पढ़ा अंदर वाला बाहर वाला तो हो गया, रूट वाला तो हो गया अवकलन, अब अंदर कितना है 36 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x गुणा अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और 6 कांस्टेंट है तो 0। इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान तो है ही है, कठिन तो लग नहीं रहा कुछ। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, किसको 2 से 2 को। अब 0 में से x घटाएंगे माइनस एक्स का गुणा कराएंगे x से तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणा 6 से कराएंगे तो माइनस 6x बटे में कितना है अंडर रूट का 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक में 0 ऐड करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस इसका गुणा रूट्स वाले से कराएंगे कोई दिक्कत नहीं, 36 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। ये हमारा था dx है भैया, इसका a का भी तो करेंगे, dx ऑफ a, dx ऑफ a मिल गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे होगा वो देखते हैं। अगेन डिफरेंटिएशन, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा अगेन डिफरेंटिएशन सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ a, ये वाला एक लाइन हम हल कर ले रहे हैं, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर होगा, फिर जो आएगा यहाँ पर चिन्ह कैसा है देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे रूट हट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x रूट हट जाएगा प्लस का 36 माइनस का एक्स स्क्वायर
और बटे में कितना है अंडर रूट का 36 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 36 और बटे में अंडर रूट का 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना आ गया। अगेन डिफरेंटिएशन अंश बटा हर लगाएंगे तो हर इनटू अंश का अवकलन, इसका पूरे का अवकलन, टू कांस्टेंट है माइनस का, एक्स स्क्वायर का 2x तो 2 दूनी 4 माइनस का 4x और माइनस का 6x का 1 और 36 का 0 हो जाएगा माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश अंश जो लिखा हो उससे लिखा रहने दो, ठीक है, इंटू हर का अवकलन, जगह बना दी जाए, है ना। इंटू हर का अवकलन, हर कितना हमारे पास अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अब अंदर वाले का 36 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और बटे हर का वर्ग, रूट हट जाएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर कितना है रूट का 36 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/2 रूट एक्स होता है, 36 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा किए ले रहे हैं। क्या किए ले रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको छोटा कर लें थोड़ा सा और, हो गया ना। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रतिबंध क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होती है वो 0 होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, dA/dx, जिसे पढ़ा जाता है d/dx ऑफ a। हल करें तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 36 ये वाला बटे का अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये 0 से गुणा होकर के ख़त्म, माइनस 2 से भाग कराएंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 2 से भाग कराएंगे चिन्ह बदल जाएगा और ये कितना बचेगा 18 दूना 36। अब 18 का वर्ग करो, 18 का तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 3 आवे तो 6 का 18, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6, 3 प्लस का लाना तो फिर प्लस का 6 रखेंगे -3 माइनस 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 6 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 3 मान्य होगा, x बराबर 3 मान्य होगा, ये प्लस का है और ये अमान्य हो जाएगा, माइनस का। भुजा की बात कर रहा है, भुजा माइनस की नहीं होती, वो क्या होती है प्लस की होती है। आगे देखते हैं फिर भैया, इसमें वैल्यू रखते हैं हम। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या रखते हैं, वैल्यू किसकी, x की। कितनी आई है, 3 आई है। कितना हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बाहर ले रहे हैं, माइनस 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18 ये हो गया और ये
3 का स्क्वायर 3 तरह की 9 घटाएंगे तो 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। रूट के बाहर आएगा तो 3√3। आगे माइनस कॉमन लिया गया था। अब यहाँ पर क्या है, x का मान कितना डालना है 3, तो 3 तरह की 9 दूनी 18 माइनस का, और ये 6 18 ये भी माइनस का, और 18 और 18 कितना होता है 36 होता है। तो 18 माइनस का 36 प्लस का, तो ये पूरा का पूरा कितना बन गया 0 बन गया। ये पूरा का पूरा कितना बन गया भैया 0 बन गया। तो ये तो बन गया 0 पूरा, ये 0 तो ये भी 0। तो ये चिन्ह किसका आया था, माइनस का आया था। यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 तरह की 9 घटाएंगे तो 27 बचेगा। कुल मिला करके ये चिन्ह कैसा आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है इसका। नीचे 27, ऊपर कितना है 18 54, माइनस का 54√3, तो ये ऋणात्मक हो गया, यानी उच्चिष्ट, और ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध करना क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज के उच्चिष्ट क्षेत्रफल, अतः एरिया उच्चिष्ट है, एरिया उच्चिष्ट है। अब आगे हमको दिखाना है एरिया का मान, इसका एरिया आएगा कितना, ये चीज़ दिखाना भैया। 1/2 ब्रैकेट 1/2 वैसे कैंसिल हो गया था, यही तो हमारा एरिया था। 1/2 कैंसिल हो गया, कितना था x + 6 गुणा x + 6 था गुणा में √ 36 - x²। x का मान कितना हमारे पास 3, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, √ में 36 माइनस x का मान 3 डालना है ना, x का मान 3 ही तो है, 3 3 तरह की 9 घटाएंगे तो 27 रूट का 27 मतलब क्या होता है 3√3 गुणा 9, 9 त्रिक 27 √3 cm²। ये बन जाएगा इसका एरिया। ये थे 2 क्वेश्चन, 2 ही बचे थे, ये दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, बस यहीं पर एक्सरसाइज समाप्त होती है, मैक्सिमा मिनिमा पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और अब हम आगे शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।